ये जगह को मैं ना भाई आज से कई साल पहले ऐसा मैं मैप पे देखा था और सोचा था कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं और वहाँ पर मैं पहुँच गया। ये है किरिबास, वर्ल्ड का सबसे रिमोट देश। यहाँ उगता है दुनिया का सबसे पहला सूरज और फिर यहीं से शुरुआत होती है पूरे दुनिया में एक नए दिन की। पैसिफिक ओशन के बीच इंटरनेशनल डेट लाइन के बिल्कुल पास सिचुएटेड है ये देश, जो दुनिया का इकलौता देश है जो चारों हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। और इस सबसे रिमोट देश के भी बिल्कुल ईस्ट पार्ट में पड़ता है वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड आइलैंड, द रियल लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्रिसमस आइलैंड। एक अनएक्सप्लोर्ड अननोन ओशन के बीच एक ऐसा आइलैंड जहां होता है दुनिया का सबसे पहला न्यू ईयर, जो रहता है बाकी दुनिया से फ्यूचर में। मुझे बचपन से ही ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। टाइम जोन, सनराइज और दुनिया का वो कोना जहां एक नए दिन की सबसे पहले शुरुआत होती है। और आज वही क्यूरियोसिटी मुझे ले आई है मेरे घर से 15,000 किलोमीटर दूर, जहां आज से पहले शायद ही कोई यूट्यूबर आया हो। और यहाँ तक पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ आने के लिए हफ्ते में सिर्फ एक फ्लाइट चलती है, बाकी 6 दिन ये दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ रहता है। ना आप यहाँ से निकल सकते हो, ना एंटर कर सकते हो, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। मैंने एक्सप्लोर किया इस अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड को, मिला यहाँ के लोगों से, देखा उनका घर, उनकी जिंदगी, मुस्कान भरे चेहरे, और मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं, एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो जल्द ही समुद्र के नीचे गायब हो सकती है, क्योंकि ये देश राइजिंग सी वाटर के कारण डूब रहा है। ये है कीर्तिमाती, एक आइलैंड जिसे 6,000 लोग अपना घर कहते हैं। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड वानुवातु देश में मौजूद हूं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये है वानुवातु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज मैं फ्लाई कर रहा हूँ दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कंट्री, जो कि है किरिबाती। किरिबाती लिखे रहता है भाई, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं किरिबाश। और हम किरिबाती, जो कि दुनिया का सबसे रिमोट कंट्री है, उसके सबसे रिमोट आइलैंड पे जाएंगे। आप लोगों ने स्टार्टिंग के पॉइंट में देख लिया होगा, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचरस जर्नी होने वाली है। और पूरे यूट्यूब पे ना कोई हिंदी लैंग्वेज में, ना कोई उर्दू लैंग्वेज में ये देश का व्लॉग अवेलेबल है। ये इतना रिमोट है, शायद मैं पहला आदमी हूँ, पहला इंडियन हूँ जो जा रहा हूँ किरिबाती देश के अंदर। अब वो तो भाई एक हाईली डिबेटेबल चीज़ है, कोई गया हो नहीं गया हो, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ क्रिसमस आइलैंड, किरितिमाती आइलैंड, वहाँ आज तक कोई भी नहीं गया है। और वहाँ पर लिटरली जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वहाँ कैसे जा रहा हूँ, क्या सारा प्रोसेस हो रहा है, सब आप लोगों को ये वीडियो में देखने मिलेगा। बहुत ही अलग वीडियो होने वाला है। तो अभी हमारी सबसे पहले यहाँ से फ्लाइट है वानुवातु से फिजी तक, फिर फिजी से कल मैं फ्लाई करूँगा क्रिसमस आइलैंड, किरितिमाटी आइलैंड। सारी जर्नी आप लोगों को देखने मिलेगी। मैं भाई आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेंगी ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं भाई, पहले फिजी की फ़्लाइट बोर्ड करते हैं, फिर चलते हैं भाई हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो यार कल शाम को मैं पहुंच गया था फिजी, और फ्लाइट में आप लोगों को ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि फ्लाइट में मुझे मिल गए थे हमारे इंडियन ट्रैवलर साइकिल बाबा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते रहेंगे। तो वो भी आ रहे थे साथ में फिजी। उनको मैं बताया कि मैं कितनी रिमोट जगह जा रहा हूँ जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया। तो उनको भी भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। मैं बोला भैया अगर आपको भी चलना है तो आप साथ चल सकते हो।
लेकिन फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी। फ़्लाइट अब मिल रही थी डायरेक्ट 2 हफ्ते बाद की। वहाँ जाने के लिए भाई सिर्फ हफ्ते में एक फ़्लाइट होती है, तो 2 हफ्ते बाद की फ़्लाइट मिल रही थी। तो ऐसा कुछ सीन हुआ और भाई मैं पहुँच गया हूँ फ़िजी। बहुत खूबसूरत देश है, इसको बोलते हैं मिनी इंडिया। लेकिन इस वीडियो में हम फ़िजी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, फ़िजी की अलग से सीरीज़ आएगी। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे भाई हमारा कीर्ति माती की जर्नी। तो अभी बज रहे भाई दोपहर के 2, जाता हूँ भाई और तैयारी करता हूँ। शाम को हमारी फ़्लाइट है कीर्ति माती के लिए। अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली मिलता हूँ रात में एयरपोर्ट पे और करेंगे भाई पूरी जर्नी। मज़ा आने वाली है भाई। अभी बज रहे रात के 9:30 और मैं पहुंच गया हूँ फ़िजी के नांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यार ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कई साल से मैं इंतज़ार कर रहा था और कई महीने की प्लानिंग के बाद फाइनली आज वो टाइम आ गया। तो चलिए चलते हैं, पहले चेक इन करवा लेते हैं। हो चेक इन में कोई प्रॉब्लम ना है, जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए भाई पहले चेक इन करवा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। ये है फ़िजी का नांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैपिटल तो भाई सुआ है, फिर भी ये पूरे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल डिपार्चर लिखा हुआ है। चलिए एंटर करते हैं। सारा कुछ चार्ट बना हुआ है यहाँ पर डिपार्चर्स का। और हमारी फ़्लाइट ये वाली है भाई, 3rd वाली, क्रिसमस आइलैंड। और भाई दुनिया में आप लोगों को और कहीं देखने नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यहीं पे देखने मिलेगा। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव फ़्लाइट है। सामने वाले काउंटर से हमको चेक इन करवाना है। तो भाई साहब फाइनली सारा बोर्डिंग, इमिग्रेशन सब कुछ हो गया। यार बोर्डिंग के टाइम पे ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा सवाल किए, क्योंकि ये जो हमारी फ़्लाइट है ये फ़िजी से अमेरिका जा रही है, हवाई जा रही है। बस रास्ते में हमको एक छोटा सा स्टॉप मिलेगा जहाँ पर हम उतर जाएंगे। तो इस वजह से भाई थोड़ा सा पूछताछ की, लेकिन फाइनली हमको हमारा बोर्डिंग पास मिल गया है। और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव बोर्डिंग पास है। ये देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा नादी और हमारा स्टॉप कीर्ति माती। तो भाई साहब सारा कुछ प्रोसेस करा के मैं जा रहा हूँ प्लेन की तरफ। वो देखिए भाई पीछे खड़ा हुआ है और आपको मालूम ही पड़ गया होगा भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ़िजी एयरलाइन से। और पूरे दुनिया में कुछ ही फ़्लाइट है जो पूरे 4 हेमिस्फीयर में ट्रैवल करती है। हम एक फ़्लाइट में, ये 5 घंटे की फ़्लाइट में हम ट्रैवल करेंगे पूरे के पूरे 4 हेमिस्फीयर। तो यार ये जर्नी के बारे में ना मैं क्या क्या बता दूँ आप लोगों को, ना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं एकदम कन्फ्यूज सा हो गया हूँ। और आप लोगों को एक मेन चीज़ बताऊँ भाई, इस प्लेन से हम करने वाले हैं टाइम ट्रैवल। हम ट्यूसडे से वेडनेसडे जाएंगे, फिर ट्यूसडे आएंगे, फिर वेडनेसडे जाएंगे। वो कैसे, जब हम प्लेन में बैठेंगे तब मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। और भाई ये सुन लो कि दुनिया का सबसे पहला सूरज हम देखेंगे। हम पहुंचेंगे सुबह 6:35 पे और उसी टाइम पे ना भाई वहाँ पर सनराइज़ होगा। वो पूरे दुनिया का सबसे पहला सनराइज़ है। उसके बाद भाई बाकी दुनिया में सूरज उगेगा। हम बचपन से सुनते हैं कि जापान है लैंड ऑफ राइजिंग सन, लेकिन भाई वो गलत है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर उगता है दुनिया का सबसे पहला सूरज। आप लोगों को मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ ना भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आई एम श्योर भाई ये मेरे चैनल का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। चलिए भाई बोर्ड करते हैं। ये हमारी फ़िजी एयरलाइंस की प्लेन। चलिए डिटेल में समझाता हूँ हम टाइम ट्रेवल कैसे करेंगे। मैं ट्यूसडे 11:50 पे फ्लाई किया फ़िजी से। उड़ान भरते साथ ही 12 बज गए, जिसका मतलब वेडनेसडे लग गया। फिर कुछ टाइम फ्लाई करने के बाद मैं क्रॉस किया इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसका मतलब मैं वापस पहुंच गया ट्यूसडे में, क्योंकि ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते ही एक दिन का फर्क हो जाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको अर्थ का टाइम जोन समझना होगा। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलने वाली एक इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन लंदन में चलने वाली ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से मैच करती है। पृथ्वी पे हर शहर या टाइम जोन ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से रिलेटेड होता है। टाइम कुछ इस तरह कैलकुलेट होता है, शहर जितना लंदन से ईस्ट की तरफ होगा उतना टाइम आगे होगा। इसको अगर एग्जांपल से समझाऊँ तो अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो न्यू दिल्ली में शाम के 5:30 हो रहा होगा, क्योंकि इंडिया UTC + 5:30 है। वैसे ही सिंगापुर UTC + 8, टोक्यो UTC + 9, मेलबर्न UTC + 10 और सबसे एंड में कीर्ति माती UTC + 14। वैसे ही शहर लंदन से जितना वेस्ट में रहेगा टाइम उतना पीछे होगा। जैसे न्यूयॉर्क -4, लॉस एंजलिस -7, हवाई -10 और सबसे लास्ट अमेरिका का बेकर आइलैंड -12, जो बनाता है अमेरिका के बेकर आइलैंड को दुनिया का आखिरी जगह जहां पर दिन ढलता है। और अगर हम कंपेयर करें बेकर आइलैंड को जो -12 है और कीर्ति माती को जो +14 है, तो 26 घंटा यानी 1 दिन और 2 घंटे का डिफरेंस बनता है। अगर इसको एग्जांपल से बताऊं तो जब कीर्ति माती में न्यू ईयर का 12 बजता है, मतलब 1 जनवरी होती है, तो बेकर आइलैंड पे अभी भी 2 दिन पहले की डेट यानी 30 दिसंबर रात के 10 बजे होते हैं। तो कुछ इस तरह मैं ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से ट्यूसडे और फिर ट्यूसडे में एंटर किया, जबकि मैं बस एक लाइन क्रॉस किया
भले ही यहाँ वेडनेसडे के रात के 1 बज रहे थे, लेकिन जब मैं इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस किया, मैं ट्यूसडे 1 बजे में पहुँच गया। यहाँ तक अगर आप देखें रशिया और अलास्का के डायमंड आइलैंड, तो उनके बीच से इस गुजरती लाइन को देखेंगे। इन दोनों आइलैंड में अगर एक पर है सैटरडे तो दूसरे पर संडे होगा, और जबकि दोनों में बस 4 किलोमीटर से कम का फासला है। और जब सर्दियों में यहाँ बर्फ़ जमती है तो आप वॉक करके प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हो। सारी जर्नी करने के बाद फाइनली 4 घंटा 45 मिनट बाद हम लैंड हो रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन में, किरीती माती। और पूरे दुनिया का सबसे पहला सूरज यहाँ पर उग रहा है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद भाई लैंड करेंगे। यहाँ पर कैसा है ना, ये जो रनवे है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पर ना बहुत बार डिले हो जाता है, या फिर अगर हवा चल रही है या फिर तेज़ बारिश हो रही है तो यहाँ पर पायलट लैंड नहीं करते हैं। और यहाँ पर यूजुअली नॉर्मल जो पायलट होते हैं वो लैंड नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस पायलट रहते हैं। तो भाई यहाँ पर जो लैंडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा बम्पी होगी, बहुत थोड़ा सा डेंजर है, लेकिन ठीक है भाई, एक्सपीरियंस पायलट है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दुनिया का सबसे पहला सूरज। अभी हम बादलों के और नीचे आ रहे हैं। जब भाई पानी वगैरह दिखेगा ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और अगर फ़्लाइट के बारे में बात करें तो यार एकदम स्मूथ फ़्लाइट थी। मैं खाना ना पहले से प्री ऑर्डर करके रखा था, हलाल मील, मुस्लिम मील, क्योंकि भाई अब ये 60,000 रुपये की फ़्लाइट है, थोड़ा तो फैसिलिटी देंगे ना। और इस 60,000 रुपये में ना भाई मेरा बैग इंक्लूड नहीं, तो छोटा सा बैग लेके आया हूँ जिसके अंदर कैमरा है, ड्रोन है, चार्जर है, बस इतना ही है। मैं अभी फिर से आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ लैंडिंग के टाइम का। तो भाई साहब फाइनली हम पहुंच गए हैं क्रिसमस आइलैंड किरीती माती। यार यकीन नहीं हो रहा है, ये जगह को मैं ना आज से कई साल पहले ऐसा मैं मैप पे देखा था और सोचा था कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं, और वहाँ पर मैं पहुँच गया। और जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर तकरीबन मेरा ख्याल है 15 से 20 लोग उतरे हैं। तो ये प्लेन में एक भी टूरिस्ट नहीं है। इसके अंदर मेडिकल वर्कर है, इसके अंदर एड वर्कर है, यहाँ पर भाई जिसके बिजनेस है, लोकल रेसिडेंट है, बस ये लोग हैं। और सिर्फ मैं अकेला ट्रैवलर हूँ। और ये जो प्लेन देख रहे हो भाई, जिससे हम आए हैं फिजी एयरलाइंस का, ये इस देश की भाई लाइफ लाइन है, क्योंकि एक हफ्ते में ये एक बार आता है और सारा कुछ मेडिकल सप्लाई हो गया, खाना पीना हो गया। यहाँ तक ये जो प्लेन है ये फिजी से कैश लेके आता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो यहाँ के लोग यूज़ कर सकें। और ये जो किरीबास देश है यहाँ पर चलता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ की कोई लोकल करेंसी नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप लोगों को एयर नारू भी देखने मिलेगा। ये तो डोमेस्टिक फ़्लाइट है जो आता है तरावा से, इस देश की राजधानी से। वो आता है भाई अकेला इंटरनेशनल फ़्लाइट। और देखिए बस इतनी छोटी सी बिल्डिंग है, सामने लिखा है कैसिडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई साहब दुनिया का सबसे पहला सूरज। ये देखो भाई साहब, सामने प्लेन खड़ा है और यहाँ पर सामने आप देखो वहाँ पर बाहर लोग खड़े हैं। अब यहाँ पर भाई हफ्ते में एक ही प्लेन आती है और वो सारे वेडनेसडे को आती है। यहाँ की डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है ये भी वेडनेसडे को आती है और वो भी वेडनेसडे को आती है। इस वजह से यहाँ पर थोड़े लोग खड़े हैं, नहीं तो ये पूरा एयरपोर्ट खाली रहता है। चलो भाई यहाँ से करवाते हैं इमिग्रेशन। देखिए पासपोर्ट कंट्रोल। तो यार हमारी प्लेन अब ये जा रही है यहाँ से हवाई, वहाँ पर पैसेंजर छोड़ेगी, फिर वहाँ से शाम को वापस यहाँ पर आएगी। और इसी में बैठ के आज शाम हम वापस फिजी चले जाएंगे, क्योंकि भाई अगर ये प्लेन मिस कर दिए तो सीधा हमको अगले हफ्ते की प्लेन मिलेगी और एक हफ्ता हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो भाई साहब फाइनली हो गई है ऑफिशियल एंट्री हमारे एक नए देश में। थोड़ा सा सवाल जवाब पूछे कि भाई आप यहाँ पर करोगे क्या, रहोगे कहाँ। मैं बोला आज शाम की मेरे पास फ़्लाइट है। तो बोले आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन है शहर तक जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन आता है। तो मैं बोला भाई मैं फिगर आउट कर लूँगा, मैं शहर तक पैदल चल के चले जाऊँगा, यहाँ छोटा सा टाउन है। तो बोले ना भाई यहाँ से अगर आप पैदल जाओगे तो 3 घंटा लग जाएगा, थोड़ा दूर है। तो कैसे कैसे करके भाई मुझे थप्पा लगा दिए और एंट्री दे दिए हमारे नए देश किरीबाती, उसके सबसे रिमोट आइलैंड क्रिसमस आइलैंड किरीती माती में। और ऐसा कुछ नज़ारा है भाई यहाँ पे, एकदम छोटा सा एयरपोर्ट है। देखिए वहाँ पर कुछ लोकल लोग खड़े हुए हैं, कुछ बच्चे आए हैं। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये बड़ी बड़ी सी टेम्पो जैसे,
ये यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पर कार वगैरह ज़्यादा आती नहीं है। तो मैंने एक लेडी से बात किया, एक होटल वाली लेडी से, वो शहर में जा रहे हैं, तो वो बोले ना मैं तुमको शहर तक लेके जाएंगे, फिर शहर से ऑफिस लेके आएंगे, $90 लेंगे, $90। ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है यहाँ पे, इंडिया का भाई 5,000 से ज़्यादा हो गया। तो मैं सोचा, लेकिन मैं बोला भाई क्या ही कर सकते हैं, चलते हैं, $90 दे के ये गाड़ी से। और नज़ारा देखो यार, आज के दिन ना भाई मैं आप लोगों को ये पूरा आइलैंड घुमाने वाला और ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा ना, आई एम श्योर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए इंतज़ार करते हैं, जब निकलेंगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो टेम्पू में भाई मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ थोड़ी दूर जाने का, और फिर शाम में वापस आऊँगा इस गाड़ी से। चलो, थैंक यू। तो भाई साहब हमारी सवारी निकल चुकी है एयरपोर्ट से शहर की तरफ, और यहाँ 4-5 लोगों के साथ मैं जा रहा हूँ। ये कुछ 2-3 लोग तो इसमें से साइंटिस्ट है, और 2-3 लोग कुछ ऑफिशियल काम से आए हैं। भाई ये सारे देशों में ना जापान जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट कर रहा है और बहुत सारा भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ये देखो, ये है मेन बिल्डिंग एयरपोर्ट की। आधा घंटा चलने के बाद हम पहुंच गए हैं ये शहर में, और यार सही में बहुत ज़्यादा दूर था। अगर पैदल आता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। आधा घंटा लगा हमको गाड़ी से आने के लिए। और देखिए ये एक रिसोर्ट सा है यहाँ पे जितने भी गेस्ट थे वो वहाँ पर रुकने आए हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। वहाँ पर सामने बीच है। चलिए मैं आप लोगों को बीच पे चलता हूँ और आप लोगों को सबसे पहले ना बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ये कंट्री के बारे में, ये जगह के बारे में, ताकि जब हम एक्सप्लोर करें तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से आइडिया हो जाए। और यार पीछे का नज़ारा देखो यार, कितना ज़्यादा ब्लू समुंदर है। इतना ब्लू तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हूँ। और यहाँ पर नारियल के पेड़ देखो कितने छोटे छोटे से, और केकड़े देखो भाई साहब, यहाँ पर आप लोगों को इतने केकड़े देखने मिलेंगे ना। ये देखो यहाँ पे, ओ भाई ये तो बहुत डेंजर है यार। वो देखो वहाँ पर पूरे भरे, बाप रे बाप कितने केकड़े हैं। इस तरफ देखो यार, ये अटैक ना कर दे। मैं इतने सारे केकड़े एक साथ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा भाई। इतने मोटे मोटे हैं, अपनी बिल से निकल रहे हैं। देखो यार ऐसा हो रहा है ना, यहाँ पर मुझे इतनी सारी चीज़ें बताना है, मैं आपको बता ही नहीं पा रहा हूँ। मैं ये प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। किरितिमाती क्रिसमस आइलैंड। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना बेसिक बता दूं ये देश के बारे में। सबसे पहले मैं देश के बारे में बताता हूं, फिर उसके बाद किरितिमाती आइलैंड के बारे में। तो ये जो देश है इसका नाम है किरिबाती। किरिबाती लिखे रहता है लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं किरिबाती। तो ये देश बना है 33 छोटे बड़े आइलैंड से, जिसमें से बस 21 आइलैंड में लोग रहते हैं। और ये पूरे आइलैंड का अगर एरिया मिलाए तो बनते हैं 811 स्क्वायर किलोमीटर। अगर मुंबई से कंपेयर करें तो बस मुंबई से थोड़ा सा बड़ा ये देश है। और भाई अगर इसके नंबर वाइज देखें तो ये 24th स्मॉलेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। अगर लैंड एरिया के हिसाब से देखें, अगर इसका ओशन का एरिया देखें तो ये देश इंडिया से बड़ा बन जाता है। इसका ओशन का एरिया है 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया है भाई 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर इस देश की चौड़ाई देखें तो इस देश को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया ये सारे देशों से ये देश चौड़ा है क्योंकि भाई इसका जो कैपिटल है वो है साउथ तरावा। वो यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर है भाई। ये इतना ज़्यादा रिमोट और इतना ज़्यादा एक्सट्रीम ईस्ट में पड़ता है। और ये दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जो पूरे 4 हेमिस्फीयर में आती है, क्योंकि आपको बताया भाई ये इतना लंबा फैली हुई है। और आपको बताऊं भाई जो ये किरिबाती देश है ये दुनिया का सबसे खतरनाक देश है नेचुरल कैलामिटी को लेके, क्योंकि इस देश का जो एलिवेशन है वो बस 1 से 3 मीटर है, जिसका मतलब यहाँ पर पूरे देश में एक भी पहाड़ नहीं है। बस यहाँ पर जो एवरेज ऊंचाई है, ये देखो ये समुद्र है, बस यहाँ से इतना ऊंचा है, इसके ऊंचा आप लोगों को कहीं देखने नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा देश है और इसको बोलते हैं ये आगे के 40 से 50 साल में ये डूब जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से ना भाई यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिजी के अंदर 600 एकड़ लैंड खरीद के रखी है। जब भाई अगर यहाँ पर डूब जाएगा पूरा देश, वहां जाके यहाँ के लोग बच सकते हैं। बहुत ज्यादा यूनिक देश है यार। और जैसे कि आप लोगों को बता रहा था, इस देश के अंदर है 33 आइलैंड, और उसमें से जो सबसे बड़ा आइलैंड है
वो ये है भाई किरितिमाती आइलैंड। ये इतना दूर होने के बाद भी भाई इसका एरिया है भाई 300 स्क्वायर किलोमीटर, पूरे देश का एरिया 800 है, 300 तो बस किरितिमाती आइलैंड का है। और जो इसका कैपिटल है साउथ तरावा, वो बस 30 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अजीब सा सिस्टम है यार। वो देखो दूर पे, वहाँ पे देखो, वहाँ पे यहाँ के कुछ लोकल लोग समुद्र के पास भाई वॉक कर रहे हैं। ये तो यहाँ का रिसोर्ट है, लेकिन अगर लोकल लोगों की ज़िंदगी देखना है ना, तो आप यहाँ देख सकते हो भाई, वो ऐसे झोपड़े में रहते हैं। यहाँ पर ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई इंटरनेट है, लेकिन मैं अभी इंटरनेट एक्सेस कर लिया हूँ वहाँ से। $20 का खरीदा हूँ भाई। इंडिया के जो बनते हैं तकरीबन 1200 रुपया, 1200 रुपये का इंटरनेट खरीदा हूँ। स्टारलिंक, आपको मालूम होगा भाई, जो इलॉन मस्क का है, स्टारलिंक डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। तो वो इंटरनेट मैं ले लिया हूँ कि मुझे तो ज़रूरत थी, भले एक दिन रुक रहा हूँ मैं, फिर भी मैं यहाँ पर इंटरनेट ले लिया हूँ। हेलो ब्रदर, हेलो, व्हाट्स योर नेम? Tapai, you live here? Yes. You have nice glasses. तो ये है भाई यहाँ के लोकल। तो ये देखो भाई साहब, ये है रिसोर्ट जहाँ पर मैं आया था, रुका तो नहीं हूँ। और अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को देखने मिलेगा रियल किरिबाती की ज़िंदगी। ये देखिए भाई, ऐसे कुछ होते हैं यहाँ पर लोगों के घर। और देखिए घर में पूरा बराबर प्लस्तर तक नहीं हुआ है यार। और ये मुझे लग रहा है छोटी सी मार्केट सी है। और ये जो जगह है इसका नाम है तबवाखे, ऐसा कुछ करके है। और यहाँ पर ना भाई किरितिमाती आइलैंड में जो छोटे छोटे जो टाउन है, उसके नाम क्या है मालूम आपको? एक है पेरिस, एक है लंदन, एक है पोलैंड। तो अभी ना यहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं घूमने लंदन। तो मैं बोला भाई मैं भी साथ में चलता हूँ। तो अभी शायद एक वैसी जो वैन आई थी वैसी आएगी, उसमें हम पीछे बैठ के जाएंगे लंदन घूमने। लंदन यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर होगा। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसे कि आपको बताया ये आइलैंड डूब रहा है, ये देश पूरा डूब रहा है। तो यहाँ पे ना भाई लंदन से पेरिस अगर आपको मैप पे दिखाऊं तो पहले ना रोड हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ साल पहले वो डूब गया। अब लंदन से पेरिस जाने के लिए ना भाई रोड बचा ही नहीं है, आपको नदी से जाना पड़ेगा या फिर छोटी बोट से जाना पड़ेगा। और ऐसी कुछ कंडीशन है भाई यहाँ की। ये देखो, ये होटल में ना यहाँ पर जनरेटर चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी पूरे देश में इधर पे आपको बिना इलेक्ट्रिसिटी के लोग देखने मिलेंगे। और ये जो किरितिमाती है, यहाँ पर ना कोई फेमस रेस्टोरेंट है, ना यहाँ पर कोई कैफ़े है, ना यहाँ पर कोई ATM है, ना यहाँ पर मॉल है, ना कोई यहाँ पर सिनेमा है। यहाँ पर लोग अपना घर पे खाना बनाते हैं और घर पे खाते हैं। इससे आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा ये जगह कितना ज़्यादा रिमोट है। अगर भाई मैं यहाँ पर रहता हूँ और अगर मुझे कहीं पार्सल भेजना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया में पार्सल भेजना है, तो पार्सल जाने की टाइम आपको मालूम है कितना है? नॉर्मल भाई अगर आप अमेरिका में भी अगर फास्ट पार्सल भेजो ना, तो 3 दिन में मेरा ख्याल है पहुँच जाता है। आपको अगर किरितिमाती से पार्सल भेजना है इंडिया, तो कम से कम 6 महीना लगेगा। 6 महीना मतलब आप ठंडी में भेजोगे, गर्मी में पहुंचेगा, बारिश में पहुंचेगा। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि 100% वो सामान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कोई चांस नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि भाई कई साल लग जाएंगे, आपका सामान पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये इतना ज़्यादा रिमोट रीजन में यार, क्या देश है भाई, इमेजिन नहीं कर सकता। मतलब रोड वगैरह आपको दिखाया मैं कैसा है। और दूर पे देखो वहाँ पर भाई, ये तो रिक्शा है यार। ये देखो, ये चाइनीज़ रिक्शा है मुझे लग रहा है। यहाँ पर सारे लोग मस्त लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। अभी कैसा है ना भाई, गर्मी का टाइम है और पंखा वगैरह लाइट वगैरह तो है नहीं यहाँ पर कि भाई घर पे जाए पंखा चालू करे, AC चालू करे। ये लोग बस खुले में लेटे हैं। चलो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, अभी गाड़ी वाला आएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को लंदन दिखाऊंगा, फिर यहाँ पर जो भी है घर वगैरह, मार्केट वगैरह, थोड़ी बहुत सब चीज़ दिखाऊंगा और बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। चलिए इंतज़ार करते हैं। तो भाई साहब ये देखो, ये आ गई हमारी सवारी, इसमें हम लंदन जाने वाले हैं। किरिबाती देश की भाई, किरितिमाती आइलैंड की सबसे बेस्ट सवारी, सबसे लग्जरियस सवारी वो ये है भाई, ओपन टेम्पो। और यार ना पर पर्सन $10 हम दिए हैं, क्योंकि भाई ये शायद ड्राइवर हैं तो उनको भाई ऐसा टिप है कि ऐसा कुछ सिस्टम है ना। हुआ 550 के करीब हुआ, ठीक है। मतलब एक चक्कर लगा के लाएंगे। यहाँ से लंदन 4 किलोमीटर है भाई, अभी मैं देखा, ठीक है भाई 1 घंटे का टूर होगा। तो यार ये सबसे बेस्ट तरीका है इस आइलैंड को घूमने का।
खुली से भाई ये टेम्पू है और यहाँ से ना भाई ऐसी ऐसी चीज़ देखने मिल रही है ना यार। ये जो आइलैंड है इसको बोलते हैं, जैसे भाई ज़ॉम्बी अटैक जब होता है उसके बाद कुछ नहीं बचता, एकदम भाई टूटी फूटी सी बिल्डिंग रहती है, कहीं से धुआं निकल रहा है, कहीं कबाड़ रखा हुआ है। ये जगह बिल्कुल वैसी है यार। यहाँ से बैठ के मैं सारे घर, सारे लोकल लोगों की ज़िंदगी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। दुनिया के इतने दूर कोने वाले रीजन में भी लोगों की ज़िंदगी चल रही है। और आपको बताऊं, ये आपको कंपैरिजन के लिए थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा ये कितना ज़्यादा दूर है। अगर मैं मुंबई से चलूंगा साउथ की तरफ तो मैं अंटार्कटिका पहले पहुंच जाऊंगा, ये उससे भी ज़्यादा दूर है और यहाँ पर भी ज़िंदगी चल रही है। तो यार ये देखो, इस आइलैंड का सबसे बड़ा स्कूल आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा, जहाँ पर भाई इनका इंडिपेंडेंस डे कुछ तो दिन चल रहा है ऐसा। ये देखो सारे स्कूल के बच्चे हेलो कर रहे हैं। ये देखो यार, इस आइलैंड की पॉपुलेशन है तकरीबन 6000 और उसमें से कितने सारे लोग यहाँ पे हैं और ज़्यादातर बच्चे ही हैं। ये देखो, कच्चे रोड होने की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, मेरा मुंह पूरा धूल से भर गया है एकदम ना, एकदम अजीब अजीब सा कर 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 पूरा मुंह लग रहा है। देखो ना कितनी धूल उड़ रही है, और खासकर भाई यहाँ पर सैंड भी है तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो भाई साहब तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद हम पहुंच गए हैं लंदन। लंदन इंग्लैंड वाला नहीं भाई, लंदन किरीबाती में भी है। और देखो ये जो देख रहे हो ये यहाँ का सबसे बड़ा स्टोर है। यहाँ पर आप लोगों को भाई जैसा भाई कन्वीनियंस शॉप होती है, बिस्किट, वेफर, कोल्ड ड्रिंक या फिर दारू वारू, यहाँ सारी कुछ चीज़ मिल जाती है। और देखो ऐसा कुछ है लंदन। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ की सुपर मार्केट दिखाता हूँ। दुनिया के वन ऑफ द रिमोट आइलैंड में सुपर मार्केट कैसे होती है, चलिए। देखो ऊपर लिखा हुआ है विशिंग स्टार ट्रेडिंग। भाई साहब ये तो कोई गोडाउन सा लग रहा है, कैसा रखे हैं यार। ये सही बता रहा हूँ भाई, इनके लिए ये कोई बड़े सोने चांदी से कम नहीं है, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार यहाँ पर पार्सल आ पाता है। और आपको बताऊँ भाई, ये देखो यहाँ पर पानी, यहाँ पर ये कितना है 24 का पैक, ये $21 का, मतलब तकरीबन इंडिया के 1300 रुपये का। यहाँ पर पूरे के पूरे आइलैंड पे, पूरे के पूरे देश में एक भी रिवर नहीं है, एक भी फ्रेश वाटर का कोई ज़रिया नहीं है। तो यहाँ का जो पानी है वो भी बाहर से आता है। और आप लोगों को बताऊँ, ये जो नहाते हैं ये रेन वाटर कलेक्ट करते हैं। अगर इनके पास बारिश का पानी नहीं है तो ये लोग नहाते नहीं हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था, ये लोग कभी कभी हफ्तों तक नहीं नहाते हैं अगर इनके पास बारिश का पानी होता नहीं है। तो आप बोल सकते हो इनके लिए नहाना भी एक लग्जरी है। नहाना जो दुनिया में हर जगह सबसे कॉमन चीज़ होती है, यहाँ पर वो चीज़ लग्जरी है। और यहाँ पर देखो आप लोगों को ऐसे कैन फूड ही ज़्यादा देखने मिलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ लंबे टाइम तक चलती है। ये देखो, अरे भाई हलाल, भाई यहाँ पर भी हलाल चीज़ें आ रही है। ये कहाँ से आई है, कहाँ से? ये मलेशिया का प्रोडक्ट है भाई। देखिए मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जो भी आसपास देश है ना, आसपास तो कोई देश नहीं है, यहाँ के सारे दूर हैं, तो वहाँ से आता है भाई। यहाँ पर लॉलीपॉप, पुराना पुराना क्या क्या रखा है यार, और कितने पुराने पुराने हैं। आधी चीज़ तो एक्सपायर हो गई होगी। यहाँ पर कुछ जग सा मिल रहा है, कुछ हार्डवेयर के सामान, कुछ यहाँ पर देखिए कोरियन नूडल। सही है यार, मतलब थोड़ी मोड़ी बेसिक चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पर साबुन, एक साबुन $2.5 का, मतलब समझ लो मोटा मोटा 130-140 रुपये का, ऐसा कुछ हिसाब किताब है यहाँ पे। यहाँ पर सर्फ है, ये कौन से देश से आया है, चले देखते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है भाई ये। और यार ये सुपर मार्केट में देखो, ये नॉर्मल सुपर मार्केट नहीं है भाई, यहाँ पर सब चीज़ मिल जाती है। देखो यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है जो ऑलमोस्ट भाई $1700 की है। ये इंडियन करेंसी में भाई लगभग आपको स्क्रीन पे दिख के आएगा, लेकिन अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो ये तकरीबन 90,000 रुपये की है यार। आप लोग कमेंट करके बताना भाई ये वॉशिंग मशीन कितने की आती है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, मेरे दिमाग में ऐसा है कि भाई 20-30 हज़ार तक वॉशिंग मशीन आ जाती है। यहाँ पर तकरीबन 90,000, 1 लाख की वॉशिंग मशीन है। और ये देखो ये फ्रिज, एकदम छोटी वाली फ्रिज, ये हमारे यहाँ ना भाई मुश्किल से 15,000 रुपये की आ जाती होगी। ये 1100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है। 1100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मतलब 60,000 के ऊपर हुए। 60,000 रुपये की ये छोटी सी भाई फ्रिज है। ये होगी 3 से 4 फीट की, बस इतनी ही बड़ी है। और देखो जो बड़ी वाली है वो आपको तकरीबन $1950 की मिलेगी, मतलब ऑलमोस्ट 1,10,000 रुपये की। हमारे यहाँ तो भाई 1,10,000 में ना वो बड़ी सी 3, 4, 5 डोर वाली आ जाती है यार भाई। अब ये वजन चीज़ है भाई, कंटेनर में आई होगी, बहुत ज़्यादा खर्चा लगा होगा, इसलिए प्राइस बढ़ गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ बर्तन मिल रहे हैं, ये देखो। और लिटरली आप देखो ना, सब में एकदम गंदी धूल लग गई है।
यहाँ वाले लोगों के पास भाई ज़्यादा कुछ पैसा है नहीं, तो ज़्यादा लोग खरीदते नहीं है, नॉर्मल अपना जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती है वो उसमें बनाते हैं। यहाँ पर देखो कुर्सी वगैरह रखी हुई है, यहाँ पर कूलर, पानी पीने वाला ये, तो बस समझ लो यहाँ पर बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा दुनिया के वन ऑफ द रिमोटेस्ट रीजन में, रिमोटेस्ट आइलैंड में, जहाँ पर सबसे पहले सूरज उगता है, वहाँ पर भी भाई आप लोगों को ज़िंदगी देखने मिलेगी। यार बढ़िया है यार ये सब एक्सपीरियंस ना। मैं कल तक ये जगह के बारे में भाई मैं फ़ोटो देख रहा था, और यहाँ मैं सुपर मार्केट में हूँ। मैं हो सकता है बार बार रिपीट करा रहूँगा ये चीज़, लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल जर्नी है यार ये। ओ यहाँ पर देखो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड चीज़ें भी रखी हुई है। यहाँ वाले ज़्यादातर क्रिश्चियन ही हैं। यहाँ पर देखो सिलाई मशीन रखी हुई है, टिश्यू पेपर, सिलाई मशीन, ये देखिए ये बर्तन धोने वाला। और यार यहाँ पर जो मीट आता है वो भाई यहाँ पर कैन पैक्ड आता है। यहाँ पर ना नॉर्मल जो एकदम फ्रेश मीट होता है ना वो आपको मिलेगा नहीं। ये देखो यहाँ पर बीफ है, यहाँ पर बीफ है, कहीं पर चिकन है, कहीं पर मटन है। ओ भाई साहब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर भी आप लोगों को हलाल मटन मिल जाएगा। ये भी शायद मलेशिया का ही होगा भाई। किरीबाती में भी हलाल मटन मिल रहा है यार। यहाँ पर देखिए भाई कैंड मछली है, टूना है, वहाँ पर सूअर भी रखा हुआ है, पोर्क। मैं तो भाई यहाँ से बस एक पानी की बोतल लेता हूँ क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। पानी की बोतल लेते हैं, और अगर कॉफ़ी हुई तो वो लेके हम यहाँ से निकलते हैं। वहाँ पर देखिए फ्रिज है। चलिए भाई, अब फ्रिज कैसे चलती होगी यार, यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है। हाँ देखो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट भी मिल रहा है। हाँ ये कॉफ़ी नहीं है, यहाँ पर बस जूस है। चलो पानी लेके निकलते हैं, देखते हैं कितने का ये। तो यार ये देखो यहाँ से बस मैं आधा लीटर पानी की बोतल लिया हूँ, और ये है $1.10 का, मतलब 60 रुपये के। तो चलो भाई साहब, इस सुपर मार्केट से सारे लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ ले लिए। मैं तो बस एक पानी की बोतल लिया 60 रुपये की, और कुछ था ही नहीं भाई खाने लायक। चलो यहाँ पर चढ़ने के लिए कुर्सी लगी हुई है, बैठते हैं फिर से। तो यार चलते चलते हम एक स्टॉप लिए हैं, मुझे रुकना था। मैं बोला भाई गाड़ी 2 मिनट रुकाओ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पूरा लिटरली आइलैंड खंडर पड़ा हुआ है। ये देखो भाई, ऐसे इनके घर होते हैं, और यहाँ पर साइकिल उल्टी सी पड़ी हुई है, पूरा जंग सा लग गया है। यहाँ पर देखो ये ऐसे होते हैं इनके लोकल घर, पतरा लगा हुआ है एकदम, जैसे ना ट्राइब वाले लोग रहते हैं ना, वैसे इनकी ज़िंदगी होती है। हेलो हेलो, ये देखो भाई कंडीशन बहुत ख़राब है। और आप लोगों को बता चुका हूँ क्लाइमेट चेंज ये देश को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है कि ये लोग थोड़े थोड़े टाइम में ना डूबे जा रहे हैं। यहाँ के इतने सारे आइलैंड डूब चुके हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक आइलैंड के बारे में बताता हूँ, उसका नाम मुझे तो नहीं याद है। वो क्या हुआ था, वो बहुत टाइम पहले डूब गया था, लेकिन 1990s में वो फिर से ऊपर आ गया। फिर उसके बाद ना भाई 20 साल रहने के बाद 2010 में फिर से डूब गया। यहाँ पर ऐसा सिस्टम चलता है, कभी पानी डूब रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। ये देखो ये है इनके घर। देखो यहाँ पर ये लोग रहते हैं, और घर और नदी में कितना फर्क है। ये भाई कोई लेक, ये कोई नदी नहीं है, ये है भाई ओशन, ये है पैसिफिक ओशन। तो ये लोग इतने खतरे में रहते हैं, अगर पानी का स्तर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो ये लोग गए भाई। मतलब लिटरली देखिए ना, मुश्किल से मुश्किल 15-20 फीट या फिर मतलब 5-6 मीटर का खाली फर्क होगा। देखिए यहाँ है समुद्र, और यहाँ है इनके घर। क्या बात है यार, मतलब कितने खंडर से घर हैं, और कैसी ज़िंदगी रहती है यार इनकी। और इनके पास ना ज़्यादा कमाने खाने का सोर्स नहीं है, मछलियाँ पकड़ते हैं, वही खाते हैं, सी फूड इनका मेन खाने का ज़रिया है। और यहाँ पे देखो ना, समुद्र नज़दीक से कितना गंदा सा लग रहा है यार, पता नहीं क्या चीज़ आके यहाँ पर जमा हो गई है। और साइड में पूरे आप लोगों को ऐसे टायर वगैरह पड़े हुए दिखेंगे। और आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, ये जो आइलैंड है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी अबैंडन्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी देखने मिलेगी। 1950s के टाइम पे यूएस और यूके यहाँ पर बहुत सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर बहुत टेढ़ी मेढ़ी हरकत की है भाई न्यूक्लियर की, तो इस वजह से ना यहाँ का थोड़ा सा और ख़राबी हो गई है भाई यहाँ की ज़मीन वगैरह में। और अभी भी आपको बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी देखने मिलेगी, एकदम खंडर पड़ी हुई है। सारा कबाड़ छोड़ के चले गए भाई यूएस वाले यहाँ पे। और ये लोग कबाड़ फेंके भी कहाँ, मतलब नॉर्मल अगर लकड़ी वगैरह रहे तो उसको जला दें, लेकिन इसको कहाँ फेंकेंगे भाई। ये जो टायर वगैरह है इसको कहाँ फेंकेंगे, ये जो फ्रिज वगैरह पड़ी हुई है इसको कहाँ फेंकेंगे। क्या ज़िंदगी है यार। बैनर पोस्टर लगा के घर चला रहे हैं अपना। ये देखो प्यारी सी बच्ची आई, टूटे फूटे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हुए हैं। चलिए हमारी गाड़ी वहाँ पर है। हेलो हेलो, कैन आई कम?
देखो भाई ये है यहाँ के लोकल भाई, इनके घर विजिट करते हैं। कैन आई कम इनसाइड? हेलो, हाउ आर यू ब्रदर? व्हाट्स योर नेम? Cos. Cos. This is my son, only one. Tata one. So how is life here? Sometimes, but most of the time, you see what Mhm. we live in the poverty states. Yeah. That's why we gonna have a poverty. So you make all this? This is the house long time before left the country, and he lives in Fiji now. He stays there. We don't know if he lives there. So usually the water comes inside or no? From the, you mean from the lagoon? Yeah. Yes, most of the time the current changes everything. That's Yeah. why I try to put the plants of the branches on the beach to Can I see the house? You can. तो देखिए भाई, ये भाई का घर। यहाँ पर ऐसी कुछ घर होते हैं, ऐसी कुछ ज़िंदगी होती है। यहाँ पर देखो कितनी साफ़ सफाई रखे हुए हैं यार। यहाँ पर इनका छोटा सा चर्च बना के रखे हैं। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर उनकी दादी माँ बैठी हुई है। ये नीचे का एरिया है और ये यहाँ पर सीढ़ी लगाए हैं जहाँ ऊपर सोते हैं। ये देखो, ये सारी कुछ सोने की जगह है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इनका किचन है, नहाना, बाथरूम। तो भाई ऐसी ज़िंदगी है यहाँ पर किरीबाती में। एकदम लोकल घर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो, शायद उनकी मम्मी जी वहाँ पर बीमार है। मैं इनको थोड़ा सा पैसा दे देता हूँ भाई, मेरे से जो होगा ना मैं दे देता हूँ भाई। मैं इनको $50 दे देता हूँ। $50 कितना होता है? टिकट। ओके, गिव इट टू योर फ्रेंड। Thank you so much for showing your house. Thank you so much. Thank you. Thank you for coming. Bye bye. So you cook your food here? Yes, we cook here, rice, everything. Rice, everything you cook here. Usually what you eat? Fish and most of the time the canned food from the Canned store. food. Yeah. And there is like, if you want to eat fresh meat, there is no fresh meat available. No fresh meat available. Only Just, canned. Only canned, and the ones that refrigerated. So mostly you eat fish. Yes, mostly of the time we eat fish. Okay, thank you so much for. Thank you so much. And thank you for coming. God bless you. Thank you so much. Thank you so much. तो यार एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एक लोकल भाई के घर हम गए और आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ के लोगों की ज़िंदगी के बारे में आइडिया लग गया होगा। थोड़ी सी हार्श यार, मतलब वही मछली पकड़ के खाते हैं और इनको फ्रेश खाना कुछ भी नहीं मिलता यार। चलो चलते हैं, कुछ और देखते हैं। तो यार ये देखो, हम गाड़ी पे चल रहे हैं और समुद्र देखो कितने पास में है। ये रोड है और ये समुद्र है। नॉर्मल कैसा आप देखे रहोगे, समुद्र के पास बहुत लंबी सी बीच रहती है, लेकिन यहाँ पर उतनी जगह नहीं है। वो समुद्र, ये बीच, बस 10-12 फीट का यहाँ पर गैप होगा। थोड़ा सा पानी अगर उठा, ले गया भाई पूरा घर वगैरह को। और हरदम होता है, जैसे कि आप लोगों ने वो भाई की बात सुना होगा। और यहाँ पर कबाड़ 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 कबाड़, बस यही सारी चीज़ें पड़ी हुई है। चलो अभी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम और बाकी है। ड्रोन उड़ाऊंगा, थोड़ा कुछ और बताऊंगा, थोड़ा कुछ और दिखाऊंगा। अच्छे से अच्छी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा यार। देखो यहाँ पर भी ये अबेंडेंट सा पड़ा हुआ है। क्या मालूम भाई ये भी न्यूक्लियर फैसिलिटी हो। बना तो वैसे ही है बिल्कुल। ये देखो भाई साहब, यहाँ पर भी एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर नई स्कूटर मिल रही है। क्या बात है यार। ये देखो चाइनीज़ गाड़ी, यहाँ पे टायर वगैरह मिल रहा है। चलिए यहाँ भी उतर के देखते हैं क्या है। तो भाई साहब ये वाला जो स्टॉप लिए, ये हमारे एक जो भाई साथ में आदमी हैं उनके लिए लिए। उनको दारू लेना था यहाँ से। और यहाँ पर रोड की कंडीशन देखो भाई, इतनी ज़्यादा बुरी है ना, मैं बता नहीं सकता यार। मतलब यहाँ पर गाड़ी चल रही है ना, तो मैं जवान हूँ भाई, मेरी पीठ में प्रॉब्लम हो जा रही है। वो बूढ़े अंकल बैठे हैं, उनको तो बहुत दिक्कत हो रही है। देखो ना, हर जगह टूटा टूटा सा रोड आप लोगों को देखने मिलेगा। और देखो यहाँ पर आप लोगों को नई गाड़ी निकालना है ना, तो वो भी फैसिलिटी मिल जाएगी। अब ये है कितने की वो तो मालूम नहीं, लेकिन आई एम श्योर बहुत महंगी होएगी। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ दादी बैठी है यहाँ पर। हेलो, चलो देखते हैं दुकान में क्या है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बैग वगैरह रखा हुआ है, थोड़ी चाइनीज़ चीज़ें रखी हुई है। ओ भाई यहाँ पर तो देखिए USB पेन ड्राइव वगैरह भी है। तो भाई साहब फाइनली आराम से भाई 2 घंटे का एक टूर लंदन का करके वापस आ गए हैं ये रिसोर्ट में। और आप लोगों को मैं किरीबास के झंडे के बारे में नहीं बताया हूँ। ये देखो आप लोगों को यहाँ पर
किरिबास का फ्लैग देखने मिलेगा। ये भाई वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैग है। अगर आप इसको देखो तो ऊपर आप लोगों को लाल कलर देखने मिलेगा जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ के लोगों की स्ट्रेंथ को, और आप लोगों को ना एक गोल्डन सूरज देखने मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है पूरे दुनिया में भाई सबसे पहला सूरज यहाँ पे उगता है, तो ये उसको दर्शाता है। और ये जो गोल्डन बर्ड देख रहे हो ये यहाँ का बहुत फेमस बर्ड है। और ये जो देख रहे हो भाई यहाँ पर आप लोगों को 3 लाइन देखने मिलेगी ब्लू पानी की और 3 देखने मिलेगी व्हाइट की। ये जो ब्लू वाला है ये दर्शाता है भाई पैसिफिक ओशन को, क्योंकि ये पूरा देश सराउंड करता है पैसिफिक ओशन को। और जो 3 व्हाइट लाइन है वो 3 बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड को रिप्रेजेंट करता है। एक तो गिलबर्ट आइलैंड हो गया, एक फिनिक्स आइलैंड हो गया और एक लाइन आइलैंड हो गया। ये जो किरिबाती आइलैंड है ये लाइन आइलैंड के ग्रुप में आता है। तो ये ऐसा कुछ मतलब होता है भाई किरिबाती के फ्लैग का, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए चलते हैं बीच की तरफ, वहाँ पर उड़ाते हैं ड्रोन, क्योंकि यार अभी थोड़ी सी हवा कम भी हो गई है और सुबह जब आया था हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो यार मस्त एकदम ड्रोन उड़ाया, आप लोगों ने देखा क्या खूबसूरत दिख रहा था यार। और ये जो है ना भाई यहाँ पर जैसे पैच है, बहुत सारे खूबसूरत से ऐसे तालाब से बने हैं ना भाई, एटॉल जिसको बोलते हैं या फिर लगून जिसको बोलते हैं, वो आप लोगों को एयरपोर्ट के पास देखने मिलेगा। मैं आप लोगों को फोटो लगा दूंगा। वैसा ना वहाँ हम ट्राई करेंगे भाई एयरपोर्ट के पास उड़ाने का, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल पे खूबसूरत लगेगा। और आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाया भी था जब हम लैंड कर रहे थे। मस्त जगह यार, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ड्रोन उड़ाने के बाद ना वहाँ पर जितने लोग बैठे थे ना भाई 4-5 लोग, उनसे बैठ के आराम से बातचीत करें, थोड़ा भाई इंडिया के बारे में बात करें, ये जगह के बारे में बात करें, फिशिंग के बारे में बात करें। आप लोगों को तो मैं सबसे मेन चीज़ बताना ही भूल गया, ये जो जगह है ना ये दुनिया की सबसे बेस्ट जगह बोलते हैं फिशिंग के लिए। दुनिया से जो भी थोड़े बहुत लोग आते हैं ना, जैसे सिंगापुर के लोग आए, वो लोग ज्यादातर ना भाई यहाँ पर आए भी अगर घूमने तो वो फिशिंग करने आते हैं। और यहाँ पर जो फिशिंग का तरीका है वो बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा अलग है। उसको बोलते हैं भाई बोन फिशिंग। वो क्या करते हैं भाई, मुझे अभी बताया पूरा ना सारा कुछ मुझे समझाए थे। तो क्या करते हैं भाई, उनका जो हुक होता है ना वो उसमें ना बहुत सारे ना भाई एकदम डेकोरेटिव बाल लगे रहते हैं। अगर आप उसको दूर से देखो तो ऐसा लगेगा वो झींगा है, श्रिम्प है। तो वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर रख के खाली इसको ऐसा टैप करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। और क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो पानी एकदम डीप वाले पानी में नहीं जाते, ये कमर तक पानी में जाते हैं या फिर थोड़ा सा भाई इतने गहरे पानी में जाएंगे। और उसमें इतनी बड़ी बड़ी बोन फिश रहती है। यहाँ पर 3 तरीके की मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन सबसे मेन जो होती है वो होती है बोन फिश। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, उसको कांटा डाल के ऐसा किए, उसको पकड़ने आएगी तो वो कांटा मार के लोग निकाल लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी इतनी सारी मछली निकलती है ना। अब भाई कभी और जिंदगी में मौका मिला तब हम यहाँ पर आएंगे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तब मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और वहाँ पर देखो एक भाई वहाँ पर ना नॉर्मल ऐसे मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं कांटे से। यार ज़्यादा गहरा नहीं है, सोच रहा हूँ जाके देखता हूँ। लेकिन यार दिक्कत ये है कि यहाँ पर शार्क भी है। यहाँ पर भाई बुल शार्क है, टाइगर शार्क है, यहाँ पर स्टिंगरे है बहुत सारी, यहाँ पर जेली फिश है। तो पूछूंगे किसी से, कोई है भी नहीं यहाँ पर यार। वो दूर पे बस एक भाई हैं, मस्त मछलियाँ पकड़ रहे। तो मैं सोच रहा हूँ ना भाई यहाँ पर थोड़ा सा आराम से वॉक करता हूँ। उस तरफ भी थोड़े से घर है, उस तरफ भी थोड़े से घर है। देखो यहाँ पर एक नाव खड़ी हुई है। तो भाई साहब मैं बोला अब आए हैं तो चलते हैं यार। ये देखो यहाँ पर शायद कुछ कीड़ा वगैरह भाई ना रहे। और आपको मालूम होगा जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है वो होता है वाटर स्नेक, और वो यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन कीड़े मेरे अंदर हैं थोड़े से, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। पानी कितना साफ़ है यार, ये देखो। होप कीड़ा मकोड़ा ना नहीं आएगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। लेकिन यार थोड़ा सा और ऊपर आया ना तो मैं गीला हो गया। अगर कपड़ा भीग गया तो फिर प्रॉब्लम हो गई यार प्लेन में बैठने के लिए। पीछे पासपोर्ट बैग में ये भी लटक रहा है, देखो यहाँ पे।
और आप लोगों को शायद बताया नहीं, किरिबाती देश में मिलिट्री नहीं है। अब इतना छोटा सा देश है भाई, इसमें क्या ही मिलिट्री रहेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कसम खाए हैं कि अगर ये देश को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो लोग बचाने आएंगे। अब भाई इतना छोटा सा देश है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के सहारे ही रहता है ये, तो ये तो प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। और आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो देश है ना किरिबाती, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इतनी खतरनाक वॉर हुई थी 1943 में, क्योंकि आपको मालूम होगा भाई वर्ल्ड वॉर 2 रीजन में लड़ी गई थी। आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूँ। एक लड़ी गई थी भाई यूरोप में और एक लड़ी गई थी फार ईस्ट में। जापान वाले यहाँ पर आके पैसिफिक की कंट्री को इन्वेड कर रहे थे और यहाँ पर जंग कर रहे थे। बाकी पानी का कलर देखो यार, ऐसा लग रहा है ना स्विमिंग पूल पे वो डालते ना, वैसा हो गया है। इस साइड में पूरी घास सी आ रही है। और यार मैं भी वीडियो जो बनाया वो देखा, मेरी आँख देखो भाई खुल रही नहीं है और जल रही है। और डार्क सर्कल देखो, इतना डार्क सर्कल आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा मेरे वीडियो में, इतना गंदा दिख रहा है। क्योंकि मैं कल सुबह का 7 बजे का उठा हुआ हूँ और अभी बज गए यहाँ पर दोपहर में 12:30। मैं भाई समझ लो कितना हो गया, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 30 घंटे से ज़्यादा हो गया। 30 घंटे से मैं जाग रहा हूँ और अभी भाई मेरी यहाँ से 4 घंटे बाद की फ़्लाइट है, फिर 5 घंटे बाद पहुँचूँगा, फिर वहाँ से मैं अपने हॉस्टल जाऊँगा, तो 10-12 घंटा और लगने वाला है। हालत ख़राब हो गई, लेकिन यार थोड़ा अगर एक्सपीरियंस करना है ना अच्छा, तो थोड़ा सा कुर्बानी तो देना पड़ेगा ना यार। क्या खूबसूरत है यार। तो भाई साहब ये देखो बारिश भी चालू हो गई यार। अभी इतनी धूप थी, अभी अचानक बारिश होने लगी। तो भाई पिछले 1 घंटे से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना भाई, अभी जाके थोड़ी सी बारिश रुकी है और टाइम हो गया है भाई एयरपोर्ट जाने का। अभी 2:30-3 बज रहे हैं। हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 4:45 बजे की, यहाँ के टाइम से 4:45 बजे की। फीजी के टाइम पे भाई 3 बज रहा रहेगा। चलिए ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जिससे हम जाएंगे वापस एयरपोर्ट की तरफ। तो भाई साहब चलो, अब ये जो बम्पी रोड देख रहे हो भाई, एकदम ऊबड़ खाबड़ सा, इसमें तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट एयरपोर्ट की तरफ। वापस आ गया हूँ एयरपोर्ट पे, जहाँ से हमारी 9.5 घंटा पहले जर्नी स्टार्ट हुई थी। भाई बड़ा क्रेजी दिन था। और भाई मतलब मजाक में हम लोग कितना ट्रैवल कर लिए यार। मतलब अभी ट्रैवल कर लेंगे, अगर फ़्लाइट लेके वापस जाएंगे तो हो जाएगा तकरीबन 8000 किलोमीटर। मतलब 24 घंटे के अंदर हम 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए। क्रेजी ना भाई, एकदम मतलब अजीब चीज़ें करता हूँ मैं। और अगर पूरा डिस्टेंस देखें वो तो भाई मैं आपको क्या ही बताऊँ। इंडिया से सिंगापुर होगा भाई तकरीबन 4000 किलोमीटर, फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया, फिर वनवतू, फिर फीजी, 15000 किलोमीटर के ऊपर बनेगा। 15000 किलोमीटर के ऊपर ट्रैवल करके हम इस जगह पे आए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छी जर्नी हुई। बिना प्लान के आया था, कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या पे होने वाला है, मुझे कुछ यहाँ पर घूमने फिरने मिलेगा, मुझे बाहर निकलने देंगे नहीं देंगे, क्या होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन भाई मैं बिना कोई प्लान करके मुंह उठा के यहाँ पर पहुँच गया। बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ, बाहर निकला, लेडी मिली, गए हम, बहुत सारी चीज़ें की आप लोगों ने देखा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताया। चलिए चलते हैं। अभी ये है भाई जो एयरपोर्ट जहाँ से हम एंटर किए थे। तो भाई चलिए सबसे पहले करवा लेते हैं हम बोर्डिंग पास ले लेते हैं, इमिग्रेशन करवा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपको। और ये वीडियो भाई यहाँ पर नहीं ख़त्म करने वाला, ये वीडियो पूरा फीजी में ख़त्म करूँगा जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। चलिए एंटर करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चेक इन हॉल और डिपार्चर्स, और ऊपर की जो लैंग्वेज देख रहे हो वो है यहाँ की लोकल लैंग्वेज। तो भाई साहब देखो मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर, और बस इतना ही बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ से मिलेगा बोर्डिंग पास, यहाँ सिक्योरिटी चेक, पीछे इमिग्रेशन, बस ख़त्म। इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो भाई साहब हो गया है हमारा फ्लाइट का टाइम, लेकिन अभी तक चेक इन ही नहीं हुआ। और देखिए प्लेन मेरे पीछे आप देख सकते हो, प्लेन भी आ गया है। यहाँ पर हुआ क्या भाई, हम लाइन पे लगे हुए थे और सर्वर डाउन हो गया, किसी का चेक इन हो ही नहीं पा रहा है, किसी को बोर्डिंग पास मिल ही नहीं पा रहा है। सारे लोग खड़े हैं, मैं तो भाई बाहर आके खड़ा हो गया। तो भाई साहब यही प्लेन से हम सुबह आए थे, ये हमको फीजी से यहाँ पर छोड़ा, फिर ये अमेरिका गया हवाई में लोगों को छोड़ के, फिर वहाँ से वापस यहाँ पर आया। अब ये वापस यहाँ से जाएगा फीजी। चलिए देखते हैं भाई बोर्डिंग चालू हुई है कि नहीं। तो भाई साहब फ्लाइट उड़ने में भी बस 25 मिनट बाकी है और अभी तक हमारे को बोर्डिंग पास नहीं मिला। अभी तक यहाँ पर सर्वर डाउन ही डाउन है भाई। अब क्या ही करेंगे भाई, मुझे लग रहा है फ्लाइट बहुत टाइम लेट होने वाली है। तो भाई साहब फाइनली जो हमारा फ्लाइट का टाइम पास होने के बाद हमको बोर्डिंग पास मिला है। फ्लाइट डेफिनेटली भाई 1 घंटा लेट होने वाली है। और ये जो फ्लाइट है भाई, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ,
ये फ्लाइट टाइम ट्रेवल करके आ रही है। ये चली थी भाई हवाई से ट्यूसडे को 1 बजे के टाइम पे और ये वेडनेसडे को पहुंची है। तो मतलब जो भी आया ना फ्लाइट से उसका एक दिन चले गया है। और ये जो एयरपोर्ट का रनवे देख रहे हो ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अमेरिका ने बनाया था और ये आज भी यूज होता है भाई। चलिए भाई, ये फिजी एयरलाइंस। तो भाई साहब देखिए, सामने से निकले हैं और फिर से हो गया है स्वागत हमारा फिजी में। चलिए चलते हैं भाई, इमिग्रेशन वगैरह करवा के पहले खाना खाते हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ। और प्लेन देखो यार, फिजी एयरलाइंस बाकी बहुत बढ़िया है यार। चलो निकलते हैं, निकल के फिर आराम से आप लोगों को मैं बाहर मिलता हूँ। तो यार आप लोगों ने देखा था भाई, हम फिजी पहुंच गए यार। मजाक मजाक में हम 8000 किलोमीटर आज ट्रैवल कर लिए। ऐसा लग रहा है कोई शहर बदले गए, सुबह और शाम को आ गए ऐसा भाई। 8000 किलोमीटर पूरा हम 4 हेमिस्फीयर में ट्रैवल करके रिटर्न आ गए। और यार आते साथ सबसे पहले सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, आप लोगों ने देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। तो आ गए खाना खाने और देखिए सामने आपको राज भैया मिल जाएंगे। कैसे? मैं वेट कर रहा था तेरा। तेरे चक्कर में मेरा डिनर भी लेट हो भैया गया। रुके हुए कब से, भूख लगी हुई है इसलिए जल्दी से आके खाना मंगाएं। और भैया भी जा रहे हैं वहाँ पर। कब जा रहे हो आप? मैं अगले हफ्ते देखता। अगले हफ्ते जा रहे। चलो ये था भाई कुछ आज की जर्नी। और इस वीडियो को और लंबा नहीं करता हूँ, ऑलरेडी भाई लंबा हो गया होगा, 2 दिन से चल रहा है। तो करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। होप आप लोगों को कुछ अच्छा देखने मिला रहेगा, नया देखने मिला रहेगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ।